अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। धर्म और कर्म की बात चल रही थी कि सब मत पंथ अलग अलग रास्तों से परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। धर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, योग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से। पर वेदांत केवल विचार ही बताता है। वेदांत, उपनिषद विद्या, गीता विद्या केवल विचार बताती है कि अविचार काल अज्ञान में तुम फंसे हो। अज्ञानी विचार नहीं करता, अविचार काल में रहता है। लेकिन विचार करके जितनी भ्रांतियां हैं बस उनको काट दो, इतना करना था। तो कहा कि अगर हम कर्म करते हैं तो सिर्फ निष्काम कर्म हमारे अंतःकरण शुद्ध करते हैं, बाकी कर्म पाप पुण्य देते हैं और जन्म मरण देते हैं। और कर्मों से संन्यास लेना है असंग होकर के। कर्मों का संन्यास होगा, आत्मचिंतन करेंगे और कर्मों से संन्यास लेंगे। आत्मचिंतन करेंगे, विचार करेंगे और कर्मों से संन्यास लेंगे तो घर पहुंचेंगे। बैठे घर में है लेकिन वृत्ति बाहर है, वृत्ति को घर ले जाना है। तो कर्म संन्यास क्या है कि कर्म आगे के श्लोक में है, विषय भी होवे कर्म भी होवे। ध्यान से इसको पढ़ना है। विषय भी होवे कर्म भी होवे, ना होवे इनका अध्यास, लेश मात्र आसक्ति ना रहे, यही सर्व कर्म संन्यास। कि सर्व कर्म संन्यास क्या है? कर्मों को स्वरूप से नहीं छोड़ना कि अपने वर्ण धर्म के कर्म, अपने आश्रम के अनुसार कर्म छोड़कर। भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, काया के क्लेश से तजे। भाई ये कर्म मैं नहीं कर सकता, मेरी काया से नहीं निकलेगा, मैं इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, ये काया का क्लेश है। भगवान ने कहा कर्म नहीं त्यागना, उससे असंग होना है। जहाँ विषय भी होवे कर्म भी होवे, पर इनका अध्यास कर्तापन छूट जाए और लेश मात्र आसक्ति ना रहे, यही सर्व कर्म संन्यास। तो लेश मास आसक्ति ना रहे किसी भी वस्तु में, पद में, पदार्थ में, व्यक्तियों में। आसक्ति को खत्म करना है ज्ञान से, सुन के। सुनने से कटेगी। बिना श्रवण के नहीं कट सकती आसक्तियां। सुन सुन के संसार का ज्ञान कानों के माध्यम से गया है। अब इसको गुरुदेव के शब्द को शब्द काटता है। अज्ञान के शब्दों को गुरुदेव के ज्ञान के शब्द काटते हैं और वो कानों के माध्यम से हृदय में जाते हैं। तो कहा कर्म भी, विषय भी अपने स्थान पे रहें। कर्म संन्यास के लक्षण बताए, विषय भी अपने स्थान पर खड़े रहें और कर्म भी होते रहें, पर इसमें कर्तापन मिटा दो। कैसे मिटा दो? गुण है कर्म के कर्ता, गुण है कर्म के कर्ता। दृष्टा ये जब है लखे, मैं गुणों से परे हूँ, जाने ये मुझ में मिले। कि 3 गुणों के जो कर्म जितने भी हैं वो 3 गुणों के द्वारा हो रहे हैं। 3 गुण भी करता नहीं है, अंतःकरण भी करता नहीं है। जब चेतन इसका संग करता है तो फिर अंतःकरण सहित वो इंद्रियों को लेता है, कर्मेंद्रियों को कहता है मैं करता हूँ। मन को, बुद्धि को ओढ़ता है, कहता है मैं भोगता हूँ। लेकिन ये करता है, जो भोगता है, ये अंतःकरण भी 3 गुणों का है, विषय भी 3 गुणों के हैं। लेकिन कर्म सारे इंद्रियों में हो रहे हैं, मन के द्वारा हो रहे हैं, बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं।
विषयों में विचरण जितना भी हो रहा है ये 3 गुणों में है, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो कर्ता जो है ये ध्यान से देखे कि कर्ता अंतःकरण सहित, हम इंद्रियों सहित कहते हैं कर्ता है, वैसे 3 गुणों में कर्म है। मैं 3 गुणों से असंग, इसका साक्षी, इसका दृष्टा हूँ, सदा संग रहता हूँ। मन के द्वारा कर्म होते हैं, कर्ता भी मन बुद्धि और भोक्ता भी मन बुद्धि है। आपका स्वरूप तो बिल्कुल दृष्टा साक्षात दिखता है कि क्या है। मन दुखी है आप देखते हो, मन सुखी है आप देखते हो, मन के द्वारा क्रिया हो रही है आप प्रकाशते हो। तो इंद्रियां जितनी भी हैं, मन आदि सब मिल करके इनके द्वारा कर्म प्रकृति में हो रहे हैं शरीर में। तुम इसके दृष्टा साक्षी हो, ये कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास वो नहीं कि कर्म कोई हम विशेष रूप का कोई चोला पहन लें या कोई कहीं जाके बैठ जाए, जंगल में चले जाएं कि कर्मों का त्याग कर दें। वास्तविक त्याग है जगत में रहते हुए इसके सत्य को जानकर अपने असंग स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तो ये है कर्म संन्यास। अब कहा और ले आसक्ति श्रवण से हटेगी, नहीं तो आसक्ति नहीं टूटती, मनन से जाएगी। मन का शीशा चंचल अशुद्ध, प्रकाशक का दिखावे अभाव, निष्काम कर्म से मन शुद्ध कर, उपासना से स्थिरता निवास। अब मन का शीशे में दोष है। मन का जो शीशा एक तो चंचल है, सारा दिन हिलता रहता है, एक मलिन है, रज और तम की मिट्टी इसके अंदर पड़ी हुई है। अब वो जहाँ जहाँ मिट्टी है शीशे पर, वहाँ वहाँ अपना मुख दिखता नहीं, अपना स्वरूप साक्षात नहीं होता सच्चिदानंद। तो वहाँ कतरे कतरे दिखता है। कभी कहता हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ, आनंद से सोया, कभी कहता हूँ मैं दुखी हूँ। तो ये जो कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, ये अंतःकरण के कारण है। अंतःकरण रज और तम से मलिन भी है और चंचल भी है। आप घर में ऐसा शीशा लगाओ जिस पर थोड़ी सी मिट्टी उठा करके डाल दो, उसके बाद आप उसके सामने खड़े हो जाओ और शीशे को हिलने वाला भी बना दो। शीशा हिलता रहे, मैला भी है, कैसे मुख दिखेगा स्पष्ट? यही हो रहा है। निष्काम कर्म और उपासना से, उपासना माने चुप बैठना है, स्थिरता से मन का निरीक्षण करना है, सारे दिन मन के पीछे बैठना है, ये उपासना होती है। उप आसन, अपने स्वरूप उसके सामने आसन लगा लेना साक्षी के साथ। तो ये सच्चे अर्थों में वेदांत की उपासना है कि तुम साक्षी पद पर बैठो। अगर भक्त की उपासना है वो तो द्वैत है, अद्वैत की उपासना है चुपचाप बैठ के अंतःकरण को देखो कि इसमें क्या आ रहा है, बस झगड़ा भी नहीं करना, इसको देखना है कितनी बार ये संसार ला रहा है। सुनते रहो देखते रहो, सुनते रहो देखते रहो, मन को एक दिन मन शुद्ध हो जाएगा, सिर्फ ये ऐसे ही हो जाएगा। और जो चंचल शीशा है ये उपासना से, चुप बैठने से और मन को देखने से होगा, अहम ग्रह उपासना से होगा। जैसे उपासना अहम ग्रह करेंगे, मंत्र को लेंगे, ये स्थिर होता जाएगा। तो एक दिन शीशा एकदम स्थिर हो जाएगा और फिर शुद्ध भी हो जाएगा निष्काम कर्म से। तो अपना स्वरूप साक्षात है, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही प्रकाशक हूँ। हर इंद्रियों में, हर विषय के अंदर सत्ता आत्मा की है। तो शुद्ध करने के लिए निष्काम कर्म और स्थिर करने के लिए उपासना, अहम ग्रह उपासना और साक्षात इसको देखना कि मैं ही आत्मा हूँ। अहम ग्रह उपासना क्या है? मैं ही सच्चिदानंद हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मेरी मैं है, शरीर सहित ना कह देना। तो फिर यही और देखना है जो आपको बताया ना, रोज 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, जब भी फ्री हो चुपचाप बैठो,
स्थिर होकर के बैठो, देखो मन क्या कह रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा ये मन बिल्कुल ही बाहर के विषय नहीं लाएगा, बात ही नहीं लाएगा। तो इस प्रकार ये शुद्ध होगा निष्काम कर्म से और स्थिरता, उपासना से स्थिरता इसमें आएगी। शुद्ध और स्थिर मन में प्रकट हो गए आप, शुद्ध और स्थिर मन में आप साक्षात सच्चिदानंद रूप से प्रकट होंगे। प्रतिबिंब पड़ा, कहते हैं शीशे में प्रतिबिंब पड़ा, आपका शीशा है वो भी साकार है, प्रतिबिंब भी समझ लो। जो शीशा दीवार पे लगा हुआ है वो भी साकार है, आप भी साकार हो, तो साकार का साकार में प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ पर एक साधक पूछता है कि भाई सामने अंतःकरण तो साकार है, शीशा तो साकार है, पर मैं तो निराकार हूँ, मेरा प्रतिबिंब मैं का कैसे पड़ेगा? तो कहते जो जैसा होता है उसका प्रतिबिंब भी वैसा होता है। आप काले हो तो प्रतिबिंब काला है, गोरे हो तो गोरा है, और सच्चिदानंद हो तो अंतःकरण में कैसे प्रतिबिंब पड़ेगा? सच्चिद आनंद। अब सिर्फ अंतःकरण शीशा है, फ्रेम तो ये स्थूल शरीर भी है, शीशा फ्रेम में फिट है, तो बताइए सच्चित आनंद अंतःकरण में। कभी हम कहते हैं सत्य हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं मरता हूँ, भ्रांति है ना। सच्चित आनंद का अक्ष कैसे है? मैं मरना नहीं चाहता। चिद का आनंद कैसे है? मैं सदा ज्ञान लेना चाहता हूँ, सदा ज्ञान है, उसको जानता नहीं स्वरूप को, बाहर के ज्ञान लेना चाहता हूँ, और एक क्षण का दुख नहीं चाहता। ये अंतःकरण में सच्चित आनंद अहम का प्रतिबिंब है। जो जैसा होता है उसका वैसा प्रतिबिंब है। देखिए देह में पड़ता है, देह में पड़ता है, ये फ्रेम है, शीशे के फ्रेम में आपका मुख नहीं दिखता, तो इस स्थूल शरीर में भी मुख नहीं दिखता। इसमें जो शीशा फिट है, पढ़ाए थे 5 कोश, उस हिसाब से देखो। तो अंतःकरण में सच्चित आनंद रूप से आपका प्रतिबिंब पड़ता है आत्मा का। तो कहा शुद्ध और स्थिर मन में प्रकट हुए आप। ये जो भाव अभाव खेल है मन का, इससे परे ब्रह्म। सृष्टि का भाव है जागृत में, सृष्टि का भाव है स्वप्न में। सुषुप्ति में जागृत और स्वप्न दोनों की सृष्टि का अभाव है। ये जो भाव है सृष्टि का अंतःकरण के कारण है। देखो इसी वक्त अंतःकरण को डॉक्टर सुला दे, देखिए मनन करिए, गहरा मनन करोगे तो इससे उपरांता हो जाएगी। केवल मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण का परिणाम है सामने, माया का परिणाम है अंतःकरण, और अंतःकरण का परिणाम ये सारा अविद्या सहित जो ज्ञान आ रहा है। तो देखो कैसे अंतःकरण अगर सुला दिया जाए तो सारी सृष्टि का अभाव हो जाता है। इसका मतलब सृष्टि किसकी अपेक्षा से दिखती है? अंतःकरण है तो दिखती है, जागृत भी और स्वप्न भी। इसको भाव कहते हैं, सृष्टि का होना, ये भी एक माया है। और सृष्टि नहीं होती अभाव सुषुप्ति में, तो भाव अभाव ये अंतःकरण का खेल है, मन का खेल है। जगा है तो भाव है, सोया है तो अभाव है। कैसी विलक्षण सृष्टि है, कैसे विलक्षण ज्ञान है, कैसा विलक्षण वेदांत है, और कैसे विलक्षण गुरु है। हमें तो दूर दूर तक नहीं पता था कि ये सत्य भी है। तो भाव और अभाव किसका खेल है? मन का। ये घर का काम है, करके आना। भाव अभाव खेल है मन का, इससे परे ब्रह्म प्रकाश। अब जो भाव है वो भी अपना मन प्रकाशित अपने स्वयं प्रकाश से होता है, आत्मा से प्रकाशित होता है। इस वक्त भी मन, अभी मन के पीछे कौन बैठा है? मन के पीछे आत्मा। और जब अभाव हो जाता है सृष्टि का, फिर भी ये जो प्रकाशक है मन के पीछे बैठा है, ये सदा रहता है। ये आप है, आपका वास्तविक स्वरूप है, ये मायावी स्वरूप है। सुबह भाव है, रात को अभाव है, सुबह भाव है, रात को अभाव है। खेल है मन का।
भाव अभाव खेल है मन का, इससे परे ब्रह्म प्रकाश। तो इससे परे परमात्मा ब्रह्म प्रकाश प्रकाशक है। अब ये जो भाव और अभाव है, इसमें भी देखो, जागृत में आप बुद्धि को देखते हो, वो आप हो। केनोपनिषद के अंदर साफ कहा है, जिसको बुद्धि नहीं जानती, जिसको मन नहीं जानता, जो मन को जानता है, जो बुद्धि को जानता है, हे सौम्य वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो, जानने की इच्छा करो। तो इस वक्त भी प्रकाशक हूँ। भाव के समय सृष्टि का भाव है, मेरा असली स्वरूप प्रकाशक है। और रात को सृष्टि का अभाव है, उस अभाव सुषुप्ति का भी प्रकाशक हूँ। तो भाव अभाव खेल है मन का, इससे परे ब्रह्म प्रकाश। तो भाव सृष्टि के भाव अभाव का जितना भी ये लीला है, ये मन से अंतःकरण से शुरू होती है तो सृष्टि है, अंतःकरण नहीं है तो सृष्टि का भाव नहीं है। तो कहा प्रकाशक। अब जो ब्रह्म प्रकाश है ये क्या है? ये ऊंचा है मूल। 15वें अध्याय में भगवान ने भी कहा है, प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा, जग शक्ति का घर जान, अयम आत्मा ब्रह्म लखाया है, ईश से गुरु महान। देखो, ईश ने माया रची, उसने भूले से ही आकर के किसी जीव को नहीं कहा कि भाई तू मरता नहीं है, मत डर। उसने भूले से नहीं कहा कि जगत सत्य नहीं है, भूले से आकर किसी को नहीं बताया। पर जिसको कामिल सतगुरुदेव मिल गए, उन्होंने तो सारे ब्रह्मांड का और पिंड का, दोनों का, जो आगे महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म लखा है, महावाक्य देकर ब्रह्मांड और पिंड का मंथन कर दिया और रस सार निकाल लिया। इसके बिना, मंथन के बिना सार नहीं निकलेगा। अहम ब्रह्मस्मि, अयम आत्मा ब्रह्म। आपने सुना होगा, हम सबको पता है, भगवान कृष्ण कभी मक्खन सदा छुपा छुपा के गोपियां रखती थी, सार खाते थे। क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि जो सार है वो प्रिय है भगवान को। तो सार कैसे निकलेगा? कहते जो ईश्वर ने तो माया रच दी, गुरु महान इसलिए हैं कि उस पिंड ब्रह्मांड माया में से अयम आत्मा ब्रह्म का महावाक्य देके, माने 4 महावाक्यों में को महावाक्य तो अपना अपना देते हैं ना फिर सब, लेकिन उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो इससे सारा ब्रह्मांड का और पिंड का मंथन होता है। आप जितनी इसमें मधानी लगाएंगे उतना इसमें मंथन होके मक्खन निकलेगा और सार ग्रहण हो जाएगा, छाछ छूट जाएगी। भगवान ने कभी छाछ पीते देखा? मेरे ख्याल से इसने तो नहीं सुना। आपने सुना हो तो मुझे बता देना। तो यही देखा, माखन मिश्री, माखन मिश्री, सार खाओ मीठे रहो, सार खाओ और मीठे रहो। तो इस प्रकार कहा, कल आगे लेंगे इसको। प्रकाशक विश्व मूल है ऊंचा कैसे है, और जो प्रकाशक है, जिसकी बात है, जो आत्मा है, जो आपका आप है, वही जगत का मूल है और वही सारी शक्तियों का भंडार है। कल इस पे बात करेंगे। गुरु की बात तो कर ही दी कि गुरुदेव का जो महावाक्य है, ईश्वर की सारी सृष्टि पिंड ब्रह्मांड का मंथन कर देता है। पर आप मधानी तो मारोगे, अब मधानी तो करो ना और कहो जी मक्खन निकल जाए। तो ऐसा जो जो भी बताया उसको अपने जीवन में लाना है। कल इस पर बात करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्